वीवो, शाओमी, उसके अलावा 2-3 ब्रांड्स और है वो भी इंडिया शिफ्ट हो गए। इंटेल कंपनी जो कि अमेरिका की है वो भी चली गई इंडिया। उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी चली गई इंडिया। क्या वजूहत लगती है कि चाइना से इतनी सारी चीज़ें शिफ्ट क्यों हो रही हैं? मोदी जी वाह वाह। आपको पता होगा वीवो, शाओमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने मोबाइल फ़ोन्स को। अब इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स तो शिफ्ट हो ही रहे हैं चाइना से इंडिया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेल कंपनी जो कि चिपसेट बनाती है, आपको लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इंटेल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंटेल, इसके अंदर चिप लगाई गई है। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। एप्पल मेड इन इंडिया हो गया। अब दुनिया में एप्पल मेड इन इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों जब से चाइना की हालत पतली हुई है तो चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां भागकर भारत शिफ्ट हो रही हैं, भारत में आ रही, भारत से अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं, भारत में कारोबार करना चाहती हैं कि लोगों को नौकरी मिलेगी और भारत की इकोनॉमिक भी अच्छी होगी जो 5वीं है और भी दुनिया में आगे जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब पाकिस्तानियों से पूछा गया क्यों आखिर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भारत जा रही है, पाकिस्तान कोई नहीं आ रहा, इस पे देखिए पाकिस्तान जनता का राय। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चाइना के अंदर से सारी कंपनीज उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही है गाइस। मैं नाम लेना शुरू करूंगा, आप गिनते जाएं गाइस। वीवो, ओप्पो, शाओमी, इंटेल, उसके बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी कंपनीज गाइस। अभी तो मैंने पूरी कंपनीज का नाम नहीं बताया आपको गाइस। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट को छोड़कर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। सर नाम आपका? काशिफ। करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंजीनियर साहब, बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा था, आगे कंटिन्यू था सफर, लेकिन कोरोना ने उसको ब्रेक लगा दी है। अभी कोरोना के हालात में बताऊं तो जो एप्पल मैन्युफैक्चर कंपनी थी सारी सील कर दी गई है ड्यू टू कोरोना। एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया। उसके बाद अभी न्यूज आ रही है कि वीवो, शाओमी, इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है। पाकिस्तानियों को कौन बताए कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते न कि डूबते हुए सूरज को। क्या वजूहत लगती है कि चाइना से इतनी सारी चीजें शिफ्ट क्यों हो रही हैं? अच्छा, इसके ना दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एक ये कि कोविड की वजह से चाइना से इन्वेस्टमेंट जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या आप देखें चाइना की जो ओवरऑल एनुअल एक्सपोर्ट्स थी उसमें कोई कमी आई है, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई है। चाइना से बहरहाल इन्वेस्टमेंट जा तो रही है, कंपनी इंडिया की तरफ शिफ्ट तो हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी मेजर रीज़न ये है कि वेस्ट ने एक तरह से डिसाइड कर लिया कि चाइना को हम बिज़नेस नहीं देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो चाइना के अल्टरनेट कंट्रीज़ हैं जिसमें वियतनाम वगैरह, इंडिया वगैरह, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी बेहतरीन मौका था कि जब लोग चाइना से निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया में ड्यू टू एक्सेसिव लेबर, तो पाकिस्तान को भी अपनी थोड़ी सी जो है ना कॉमर्स मिनिस्ट्री को या ट्रेड मिनिस्ट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई इस तरह की पॉलिसी देनी चाहिए थी कि चाइना में या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो चाइना के अल्टरनेट के तौर पे पाकिस्तान को भी देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनकी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है और उसकी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। बस सर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को क्यों नहीं सिलेक्ट करता? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में वो पावर नहीं है, या हमारे मुल्क के अंदर वो वसाइल नहीं है, या इंडिया के पास ज़्यादा वसाइल है? क्या वजूहत है? नहीं, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर अभी कोई नामुनासिब वर्ड मैं बोलना नहीं चाहूँगा पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हम ना इसको समराइज़ करें तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये पॉलिटिशियंस की अपनी लड़ाई की वजह से, और फिर कुछ एक बैरूनी हाथ, जो बैरूनी क्या अंदरूनी और खुफिया हाथ इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को कभी स्ट्रॉन्ग होने नहीं दिया, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और पॉलिटिकल मेचोरिटी ना आने की वजह से हमारी पॉलिसीज़ मेचोर नहीं हुई। पॉलिसीज़ मेचोर नहीं, बिजनेसमैन पॉलिसी देखता है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बात यह है कि आपके अपने जो टॉप टियर के बिजनेसमैन हैं उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि आपको पता होगा वीवो, शाओमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने मोबाइल फ़ोन्स को। अब इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स तो शिफ्ट हो ही रहे हैं चाइना से इंडिया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेल कंपनी
जो कि चिपसेट बनाती है। आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इंटेल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंटेल, इसके अंदर चिप लगाई गई है। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं ड्यू टू कोरोना की वजह। अभी भी चाइना के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स लगी हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। क्या समझते हो आपके क्यों शिफ्ट हो रही है इंडिया? क्या इंडिया में चाइना से ज़्यादा लेबर सस्ती है, क्या वजूहत है? बेसिकली बात यह है कि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उधर जो पॉलिसीज़ वगैरह, इधर करप्ट है, जो अच्छे लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, इस वजह से जो इशू वगैरह ना इधर ज़्यादा है। बिजली बहुत कॉस्टली है, तो ये मेन पर्पज़ है जिसकी वजह से जो मामला ऐसे हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर आप इंडिया अब इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के 5th नंबर पर है, यूके को बीट करने के बाद 5th नंबर पर आ गई है, क्या समझ आप तीसरे नंबर पर जा सकती है? जी बिल्कुल, तीसरे नंबर पे। बेसिकली प्रॉपर उन्होंने ना प्लानिंग की है। इधर अब प्लानिंग कुछ नहीं है। उन्होंने पहले 10 साल से 15 साल आईटी की उन्होंने स्पेशल, उन्होंने स्किल बेस्ड ना जो जॉब्स क्रिएशन की है। हमारे इधर देखिए ज़ीरो क्रिएशन है, कोई नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल वो नॉर्मली जो रट्टा सिस्टम है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। दैट इज़ वाई इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है। पाकिस्तानियों को कौन बताए कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते Oh हैं, yes, machine was good डूबते when हुए your सूरज को। corona से ये टिश्यू पेपर मास्क चाहिए। अच्छा, Very good, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई आपने क्या बोला, मेरे ऊपर से गुजर गई। इंग्लिश बोले हो, इंग्लिश की समझ भी तो होनी चाहिए। आप क्या समझते हो कि चाइना इंडिया से ज़्यादा सुपर पावर बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर? इंडिया बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसका इकोनॉमी रेट अभी जो है वो काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत, और हमारी निस्बत वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया की इकोनॉमी को खींच रहा, दुनिया की मार्केटिंग को खींच रहा। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो अभी एक ग्लोबल सर्च के मुताबिक इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में इतनी नहीं जा रही जितनी इंडिया में जा रही है। दुबई ने, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो उन्होंने तकरीबन 60% जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर लगाने की सोच रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। यूरोप की बात करूं तो यूरोप क्रूड ऑयल जो कि पहले रशिया से लेता था, अब इंडिया से मंगवा रहा है। अगर मैं बात करूं तो देखो यार कि पाकिस्तान को भी इतना कुछ कर लेना चाहिए कि दुनिया रिलायबल करे हम पर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। पाकिस्तान अभी तक अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, क्यों, क्या वजूहत? बेसिकली जो वजूहत यही है कि हमारा करप्ट जो सिस्टम है। अब इमरान खान आए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह लेके चल रहे थे, लेकिन जीडीपी वगैरह अब देखें, चीज़ें वगैरह देखें तो बेसिकली यही जो ना काम उन्हें करने नहीं दिया उन्होंने। जीडीपी का देखें, ठीक है, 6% की ग्रोथ पे जा रही थी जीडीपी, और अब देखें अब 1% -1 पे जा रही है। डॉलर का क्या रेट हो गया है? यूथ देख लें, 6.5 से 7 लाख जो बंदा है वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। कोई भी यानी कि एक अच्छा माहौल नहीं है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। सुपर बिस्किट देख लें, जब 20 रुपये का था अब 40 रुपये का है। अब क्या कह सकते हैं इस मुल्क में, और कौन रहना चाहेगा इस मुल्क में? आप देखें कि दुनिया का असूल है, आप उधर इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको पता चलेगा यार कि यहाँ मेरा कोई फ़ायदा होगा, यहाँ मुझे बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आपको कोई सीन नहीं है, ये इस वजह से है। डाउन न्यूज़ का एक रिसर्च है जिसके मुताबिक रिसर्च की गई कि पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानी कौन से कितने हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, तो यकीन करें 60%, 55% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। क्या वजूहत है? यही वजूहत है, करप्ट सिस्टम है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरिट सिस्टम का जो है फुकदान है। जो चीज़ें हैं, जो काबिलियत है उसको चीज़ें वो नहीं वो पहुँच रही, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वजूहत है पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, जो है ना इंस्टेबिलिटी है, जिस वजह से मामला ये जो हल नहीं हो रहे। आप जाना चाहते हो भाई? मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं जाना चाह रहा। डिग्री कंप्लीट करने के बाद? हाँ, फिर तो है। आप जाना चाहते हैं भाई? अब मैं जाना, मैं डिग्री कंप्लीट करके जाएंगे भाई? जाऊँ इंग्लैंड। इंग्लैंड जाओगे? वेरी गुड। लॉस इंग्लैंड टेस्ट मैच विन द बेस्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड कप। सर इंग्लैंड जीते मैच कप इंग्लैंड। वेरी नाइस सर, आप क्रिकेट का कमेंट्री शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सवाल क्या करता हूँ, अब जाना चाहते हैं भाई? नहीं, अगर पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिलेगी तो अब नहीं जाना चाहेंगे। अगर जॉब नहीं मिलेगी फिर भी फिर जाएंगे या नहीं? हाँ, तो जाहिर सी बात है फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा भी तो रहना है। तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, इसीलिए। आप जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। अपने मुल्क में रहना है हमने, और यहीं पर मेहनत करनी है, इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है। बहुत अच्छी बात की, थोड़ा आगे आए। क्या करते क्या है? मैं एमफिल अभी रिसेंटली अभी मैंने कंप्लीट की है, तो अब अपने एकेडमी और स्कूल वगैरह चलाना है, तो उसमें मैंने अपनी स्ट्रगल करनी है, और यानी कि बच्चों को उस इलाके में मैंने अच्छा तालीमी सेंटर बनाना है। बहुत ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आपको आपकी काविश में इंडिया सुपर पावर। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कैसे ललचा रहे थे कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत जा रही हैं, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, भारत की इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी। ये देख के पाकिस्तान कैसे
चीख रहे थे कि उनके यहाँ तो एक भी कंपनियां नहीं आती और भारत के यहाँ कंपनियों की लाइन लगी हुई है। चाइना से सारी कंपनियां भाग भाग के भारत जा रही हैं। जिन कंपनियों का पहली पसंद चाइना हुआ करता था वो चाइना से पहला अपना कारोबार बढ़ाती थी, चाइना में अपनी फैक्ट्रियां खोलती थी। आज उनका मन पसंदीदा जगह भारत बन चुका है और वो चाइना छोड़ के भारत आ रही हैं और भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, क्यों आखिर सारी बड़ी कंपनियां चाइना छोड़ के भारत आ रही हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।